हम में से कितने सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी न किसी शुभ तिथि, वार, त्योहार की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अब नवरात्रे आ रहे हैं या फिर अब दीपावली या शिवरात्रि आ रही है। अब मैं इसमें इस मंत्र, इस स्तोत्र, इस पाठ को करूंगा। ऐसा करते हैं हम। या तो आप पूजा पाठ नियमित रूप से कर ही रहे हैं तो उसकी आप अवधि या उसकी इंटेंसिटी या उसी में कुछ और एडिशन आप इस शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, वार, त्योहार से करने का मन में विचार कर लेते हैं। इसमें वो भी होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया होता है, परंतु किसी स्थिति के कारण, किसी ज्योतिषी ने कुछ बता दिया है, आप कोई व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी में दिक्कतें आ रही है, तब किसी उपाय हेतु आप कोई मंत्र, कोई पाठ करने का आप भी विचार कर लेते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में होता यह है कि आप एक विचार मन में लेकर के आते हैं कि इस दिन, इस तिथि से मैं इतने मंत्र, इतना स्तोत्र प्रतिदिन करूंगा। ये जाने अनजाने में संकल्प ही हो गया है। ये बात मैं पहले के कितने सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि जैसे ही आपके मन में कोई ऐसी बात आती है कि अब से मैं ये करूंगा, पूरी ऊर्जाएं जितनी भी होती हैं वे आपको रोकने के लिए आ जाती है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। इसके अंदर आपका वो टेस्ट भी है, आपका दृढ़ संकल्प का भी टेस्ट होता है, आपकी मन की स्थिति को भी भांपने का ये तरीका होता है। बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। परंतु भले ही आपका जो ये संकल्प है कि मैं इस दिन से, ये विधिवत नहीं है। विधिवत अर्थात कि हाथ में जल लेकर के आप कोई मंत्र पढ़ते हैं जिसके अंदर आप जम्बूद्वीप, श्वेतवराह कल्प, अपना गोत्र इत्यादि ऐसा बोलते हुए जल छोड़ते हैं, संकल्प लेते हैं। या फिर आप सभी देवी देवताओं को, सभी पितरों को इत्यादियों को साक्षी मानते हुए संकल्प लेते हैं कि आप इतने इतनी मालाएं, इतना इतना दिनों के लिए आप करेंगे और उसका फल आपको ये मिले। ऐसा आप संकल्प लेकर जल छोड़ देते हैं। ये दो विधियां हो गई हैं। परंतु हमारा मन इतना प्रबल होता है कि यदि आपके मन में कुछ ऐसी बात आ रही है कि तीव्र इच्छा है, कोई रुकावटें आ रही हैं आपके जीवन में और तीव्र इच्छा आती है कि देवता की कृपा आपको प्राप्त हो, तो मंत्र करें, वो संकल्प वहीं पर ही हो जाता है। अब ये जो संकल्प है ये आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है और आपके लिए ये नुकसानदेह भी हो सकता है। समझते हैं कैसे? लाभदायक ऐसा कि जब आप संकल्प पूर्ण कर लेते हैं, आपने 11 दिनों का कुछ सोचा है, नवरात्रों में 9 दिनों का कुछ सोचा है, इस प्रकार से जब आप इसे पूर्ण कर लेते हैं तब आपके भीतर जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। लक्ष्य के प्रति आपका जो एक फोकस होता है वो बढ़ जाता है। आपकी मानसिक स्थिति बहुत सुधर जाती है, अच्छी हो जाती है। परंतु वहीं पर ही आपका संकल्प किसी भी कारणवश पूरा नहीं हो पाता है तो मन में ग्लानि सी रहती है, कॉन्फिडेंस आपका डिप करता है, फोकस आपका इधर उधर होता है, क्योंकि तब आप बोलते हैं कि ये वाला मंत्र नहीं, अब मैं ये वाला मंत्र करूंगा, ये वाला स्तोत्र थोड़ा लंबा था, मैं छोटे वाला ये वाला स्तोत्र करूंगा। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। यदि आपके साथ में भी ऐसा होता है तो आप कमेंट में मुझे कृपया बताइएगा। अब इसका समाधान क्या निकले, क्या किया जाए ऐसा? क्योंकि बहुत सारे त्योहार तो आते ही रहते हैं, बड़े बड़े त्योहारों की बात कर रहा हूं। नवरात्रि गई नहीं कि दिवाली, दिवाली गई नहीं कि उत्तरायण वो गया नहीं कि शिवरात्रि, शिवरात्रि गई नहीं कि आपकी होली। बड़े बड़े त्योहार आते रहते हैं। अब ऐसे में जो समाधान है वो संतों के माध्यम से निकल कर आता है, ये सत्संग के माध्यम से निकल कर आता है। मैं प्रेमानंद जी महाराज का उनकी एक जो एकांतिक वार्ता होती है वो मैं देख रहा था। उसके अंदर एक व्यक्ति आए थे जिन्होंने अपनी बात बताई कि उन्हें शराब की लत है और छूट नहीं रही है। वे कई बार ऐसा ठोस संकल्प ले लेते हैं कि अब से मैं नहीं पर ऐसा करूंगा, मैं अब से नहीं पीऊंगा। परंतु कुछ 2-4 दिन होता है, फिर से वो पी लेते हैं और फिर उन्हें गिल्ट ट्रिप होती है। क्या करें इसका? इसका समाधान प्रेमानंद जी ने जो बताया
वही हमारे मंत्रों पर भी लागू होता है, अमल में आता है। क्या है वो? उन्होंने बताया कि आप संकल्प ऐसे ही नहीं ले लीजिए, सीधा आपने कोई दृढ़ निश्चय ले लिया है कि अब आप अब से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा आप नहीं करिए। इसका कारण ये वही है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस, फोकस, आपके मन में जाने बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। उन्होंने बताया कि आप पहले खुद से ही एक दिन के लिए छोड़ करके देखिए, बिना किसी संकल्प के, बिना किसी दृढ़ निश्चय के, आप अपने आप किसी और जगह पर लगाइए। एक दिन यदि हो जाए तो 2 दिन करिए, 2 दिन हो जाए तो 3 दिन करिए। ऐसा आप 1 महीना, 2 महीने तक लगातार करके देखिए। उसके अंदर आप 3-4 दिन तक करेंगे, फिर से पीने का मन कर जाएगा, फिर से 3-4 दिन का करिए। धीरे धीरे करते हुए आपकी ये जो आदत है ये छूटने लग जाएगी। जब आपको ऐसा लग जाए कि आप एक लंबी अवधि तक उसे छोड़ सकते हैं, तब आप संकल्प ले लीजिए। यही बात हमारे मंत्रों के लिए भी आती है। मान लीजिए आपने कोई मंत्र को लेकर के ऐसा संकल्प लिया है कि नवरात्रों में, जैसे 4 नवरात्रे आते हैं, तो किसी भी नवरात्रों में आप देवी का यह पाठ करेंगे, परंतु, और ये पाठ कब करेंगे? रात्रि को करेंगे। परंतु मान लीजिए 11, साढ़े 11 बजे तक आपको सो जाने की आदत है, तब आप यदि प्रतिपदा से ही उस मंत्र को करने के लिए बैठ जाएंगे, तब आपको उसमें जम्हाई आएगी, आपका ध्यान वहां पर लगेगा नहीं। मंत्र या फिर आपने जो ठाना था कि 11 माला किस मन, वो आपको बहुत लंबी लगेगी। 3-4 दिनों में वो सारी बातें फुस हो जाएंगी, ग्लानि आएगी, फिर से कुछ और करने का आप मन में आएगा कि नहीं, ये वाला मंत्र बड़ा था, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ तो बड़ा मुश्किल है। इसका एक सरल उपाय यह है कि जो भी आपका शुभ मुहूर्त आ रहा है, जिसमें आपने सोचा है, उसके पहले से ही किसी भी दिन से, ऐसा नहीं कि देवी का वार तो शुक्रवार होता है, रविवार होता है तो तभी से करें, गणपति का बुधवार होता है तो तभी, किसी भी दिन से आपका जब में मन लग गया है कि अब मुझे करना है, आप तभी से बिना किसी संकल्प के आप उस मंत्र का जाप आरंभ करिए। देखिए आपके भीतर क्या बदलाव आता है। देखिए कि आप इसको एक एक समय पर बैठ करके कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके मन में वो विचार आ रहा है कि नहीं। अगर आपने सोचा था कि आप 11 बजे बैठेंगे, तो 10:30 बजे से आपके मन में वो विचार आ रहा है कि नहीं कि मुझे 11 बजे बैठना है। या फिर जब 11:15 हो जाता है तब आपको अरे अरे मुझे तो कुछ करना था। अगर ऐसा भी कुछ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने संकल्प नहीं लिया है। 11:15 बजे बैठ जाइए, 11:30 बजे बैठ जाइए, छोड़िए नहीं। तो ऐसा जब आप करने लग जाएंगे, तब यदि आपने अभी तक कोई भी ऐसा मंत्र इत्यादि नहीं करे हैं, तब आप अपने आप को 1-1.25 महीने का समय दीजिए। यदि आप करते आए हैं, तब हफ्ता 10 दिन भी आपके लिए काफी है। परंतु ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक एक हमारे मन में एक ग्लानि सी आ जाती है, एक बात रह जाती है, जो कि हमारे आध्यात्मिक ही नहीं, दैनिक जीवन, हमारा जो सांसारिक जीवन, उस पर भी प्रभाव ये डालने लगती है। इसीलिए बहुत आवश्यक है कि आप चीजों को धीरे से लीजिए, आराम से लीजिए। कोई मुहूर्त आपका इस वर्ष का चले जाता है तो अगले वर्ष आएगा, नवरात्रे एक चले जाते हैं तो 3 और आएंगे। यदि जन्माष्टमी छूट गई है तो दीपावली उतनी ही प्रबल है, दीपावली छूट गई है तो शिवरात्रि उतनी ही प्रबल है। परंतु बात यह है कि आप विधान के साथ में, विधान केवल वो कर्म कांड वाला विधान ही नहीं होता है, उससे और ऊपर उसका प्रबल विधान ये होता है कि आप स्वयं को समझ पा रहे हैं कि नहीं। वो विधान है, स्वयं की ऊर्जाओं को आप समझ करके उसे संभाल पा रहे हैं कि नहीं। उत्तरोत्तर हमारी वृद्धि होनी चाहिए। यदि वैसा नहीं हो रहा है
तो किसी भी पूजा पाठ का कोई लाभ आपको मिल नहीं रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बातें, जो इंपॉर्टेंट बातें थी मंत्र साधना के लिए, ये आपको सुंदर लगी होंगी, लाभप्रद लगी होंगी। यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करना हमें नहीं भूलें, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।